यह नई गवर्नमेंट आने के बाद आपको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, क्योंकि तो वो अपना 1 लाख पाउंड से ज़्यादा सेव कर लेती है, क्योंकि आपको पता है अंग्रेज लोग काफ़ी होशियार होते हैं और वो अपने फ़ायदे के लिए हमको यहाँ लेके आते हैं। लेकिन स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपडेट्स देने वाला हूँ जो पिछले हफ्ते में हुई है। काफ़ी सारी अपडेट्स आपको पता होगी और काफ़ी सारी अपडेट्स मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगी, तो वो अपडेट्स मैं आपको देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि यूके में रिक्रूटमेंट फ्री क्यों होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि यूके फ्री रिक्रूटमेंट क्यों करता है। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, लेकिन यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है इस चैनल पे जो आपको इम्पोर्टेंट चीजें जो आपके काम में आने वाली है वही बताया जाता है। सबसे पहले आप सभी को पता ही है कि पिछले दिनों में क्वीन का देहांत हो चुका है और यूके में नई गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश हुई है। और नई गवर्नमेंट आने के कारण आप लोगों का जो यूके आना चाहते हैं उन लोगों का क्या नुकसान हुआ वो भी आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखे होंगे कि यूके एक मैसिव रिक्रूटमेंट करने जा रहा था, और जो मैसिव रिक्रूटमेंट जिन्होंने डिसाइड किया था कि करना है वो मिनिस्टर का नाम था मिस्टर बार्कले। और जैसा ही 6 तारीख को नई गवर्नमेंट आई तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है लीज ट्रस, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर जो थे मिस्टर बार्कले, उनके जगह पे नए हेल्थ मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। और एक काफी अच्छी न्यूज आपको पिछले दिनों में मिलने वाली थी, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको बताने वाला था कि मिस्टर बार्कले ने यूके एनएमसी को और गवर्नमेंट में एक प्रस्ताव लेके आए थे कि जो ओवरसीज नर्सेस यूके में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, जैसे सीबीटी और ऑस की एग्जाम कंडक्ट की जाती है, और जो रजिस्ट्रेशन का लेंथी प्रोसेस है उसे बिल्कुल कम करके जो भी गवर्नमेंट्स होती है, मोस्टली उन्होंने मेंशन किया था कि श्रीलंका, इंडिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स है उन गवर्नमेंट से बायलैटरल एग्रीमेंट करके वो लोग जो एग्जाम्स और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से खत्म करके आपको काफी फास्ट यूके में लाने की तैयारी में थे। उसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया था। एनएमसी यूके से उन्होंने चर्चा इसके बारे में चालू कर दी थी और इन्होंने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाए थे। लेकिन 2-3 दिन के बाद ही जब लीज ट्रस की नई गवर्नमेंट आई तो उनके जो नए हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने अगले दिन जब अपने मुद्दे बताए कि वो किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा भर देने वाले हैं, उन्होंने उसमें नर्सिंग रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एम्बुलेंस के बारे में, डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने चर्चा की, लेकिन नर्सिंग रिक्रूटमेंट के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो यह नई गवर्नमेंट आने के बाद आपको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस मिस्टर बार्कले जो पुराने हेल्थ मिनिस्टर थे वो आपके रिक्रूटमेंट में लाने की कोशिश कर रहे थे। शायद से अभी जो नई हेल्थ मिनिस्टर बने हैं वो भी अगर यह चेंजेस लाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। और अगर ऐसे चेंजेस आते हैं या ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होता है तो आपको इस चैनल के द्वारा पता चल जाएगा। और अभी हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में कि यूके रिक्रूटमेंट फ्री क्यों करता है। काफी सारे लोगों को पता है कि यूके में लॉ है कि जो भी ओवरसीज से यूके में एम्प्लॉय लेके आते हैं, जो भी एम्प्लॉयर फॉरेन वर्कर्स को यूके में लेके आते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लॉ है कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से किसी भी तरीके से पैसा नहीं लेगा। जो भी पैसा आपसे कोई मांगता है, जैसे काफी सारे केरर वीजा पे लोग आजकल यूके में आ रहे हैं और उनसे काफी ज्यादा पैसा लिया जाता है, और वो पैसा आपका एम्प्लॉयर आपसे नहीं मांगता है। वो जो पैसा आपसे जो मांगते हैं वो जो बीच के लोग होते हैं, जो एजेंसी वाले होते हैं, वही आपसे पैसा मांगते हैं। लेकिन यूके के एम्प्लॉयर्स पैसा नहीं मांगते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लॉ है। और आप सोच रहे होंगे कि पैसा नहीं मांगते ये ठीक है, लेकिन हम जब नर्स बनकर यूके में आते हैं तो हमें पैसा वापस दिया जाता है जो भी हमने इंडिया में खर्च किया था। तो वो हमें क्यों दिया जाता है, तो इसके पीछे भी बड़ा रीजन है। आपको इस बारे में आइडिया है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूके में आते हैं तो आपके ऊपर जो आपका हॉस्पिटल है वो एटलीस्ट 9,000 पाउंड्स खर्च करता है। एक कैंडिडेट जब यूके आता है किसी भी कंट्री से, उसके ऊपर एनएचएस 9,000 पाउंड्स यानी कि 9 लाख रुपए खर्च करता है। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी रकम हमारे ऊपर क्यों खर्च कर रहा है ये लोग। तो आपको बता दूं कि यूके में नर्स 2 टाइप से लोग बनते हैं। एक तो जो हेल्थ केयर असिस्टेंट का काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, उनको उनका एम्प्लॉयर चाहे वो एनएचएस हो या केयर होम हो या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनको स्पॉन्सर करता है उनके आगे की पढ़ाई के लिए। और जब वो 3 साल की पढ़ाई करते रहते हैं तो उस समय में उनको सैलरी मिलती है और काफी सारी जो चीजें
बेनिफिट्स है उनको एम्प्लॉयर की तरफ से शुरू रहता है। तो इस प्रोसेस में अगर कोई भी हॉस्पिटल किसी केयरर को नर्स बनाने के लिए यूनिवर्सिटी भेजता है तो उनको करीब करीब 1,40,000 पाउंड का खर्चा आता है। 1,40,000 पाउंड अगर आप इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि अगर यूके गवर्नमेंट इंडिया से एक नर्स को यूके लेके आती है तो उन्हें कितना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर जब यूके गवर्नमेंट आपके ऊपर 9,000 या 10,000 पाउंड खर्च करती है तो वो अपना 1,00,000 पाउंड से ज्यादा सेव कर लेती है, क्योंकि आपको अगर उन्होंने यूके में लाया है तो उनको दूसरे किसी केयरर को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक फॉरेन से ऑलरेडी जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है उनके पास आ चुका है। तो यह रीजन है कि आपको यूके गवर्नमेंट क्यों फ्री में यूके एज ए रजिस्टर्ड नर्स लेके आती है और आपको जो आपने इंडिया में पैसा खर्च किया था वो आपको क्यों वापस करती है। तो जो इंग्लिश लोग हैं, जैसे कि आपको पता है अंग्रेज लोग काफी होशियार होते हैं और वो अपने फायदे के लिए हमको यहाँ लेके आते हैं, लेकिन इनका ही फायदा नहीं है, हमारा भी यहाँ पे आने का फायदा है। क्योंकि आप अगर वर्किंग कंडीशन एज कम्पेयर टू यूके इंडिया में देखेंगे तो काफी अलग है और आप यहाँ पे काफी वैल्यूड फील करेंगे, आपको लगेगा कि हमारी कुछ वैल्यू है एज ए रजिस्टर्ड नर्स। तो यह चीज इंफॉर्मेटिव है और काफी सारे लोग जानने की कोशिश करते थे कि यूके नर्सेस को फ्री में क्यों लेके आता है, इसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे कोई अलग रीजन तो नहीं है कि हमें यूके में फ्री रिक्रूट करके ले जा रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है, ये काफी सारे लोग सोचते रहते थे और मुझे ऐसा मैसेज भी करते थे कि क्या रीजन क्या है कि ये लोग फ्री में रिक्रूटमेंट करते हैं। तो यही रीजन है, ये लोग आपको फ्री में रिक्रूट करके लेके आते हैं और अपना पैसा बचाते हैं और इनको रेडीमेड नर्स मिल जाते हैं, 2-3 महीनों में आपका उसका क्लियर हो जाता है और आप एज रजिस्टर्ड नर्स यूके में काम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आने वाले दिनों में अगर चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जो यूके आना चाहते हैं और जो लोग नर्स है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।